येस्टरडे क्या हुआ, मैं पूरे फोकस के साथ ना पढ़ाई करने बैठी, लेकिन अचानक से पता नहीं कहाँ से मेरे दिमाग में एक ऐसा थॉट आया कि आज से 7 साल पहले ना मेरी किसी के साथ आर्ग्यूमेंट हुई थी। तो उस आर्ग्यूमेंट में मुझे ऐसे ना बोल के ऐसे बोलना चाहिए था, बिकॉज अगर मैं ऐसे बोलती तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ जाती, लेकिन मैंने ऐसे ना बोल के ऐसे बोला तो सामने वाले पर्सन को मौका मिल गया मुझे डाउन फील करवाने का। चलो ये तो छोड़ो, फिर मुझे याद आया कि यार उसके कुछ दिनों बाद मुझसे इतनी बड़ी मिस्टेक हुई थी, और अगर मैं वैसा करती ना स्टार्टिंग में तो मुझे बाद में एम्बैरेस फील ना होना पड़ता। और इस तरीके से एक ऐसी चेन ऑफ इवेंट्स मेरे माइंड में स्टार्ट हो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कब 2 घंटे भी बीत गए। और जब मुझे पता चला, जब मैं वापस अपनी रियलिटी में आई, तो मैंने देखा मैंने जिस चैप्टर से स्टार्ट किया था मैं वहीं पे ही अटकी पड़ी थी। और ये ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम ना सिर्फ मेरी नहीं है, हम सब स्टूडेंट्स की है। इट्स वेरी नेचुरल। तो इस चीज़ को कैसे ओवरकम किया जाए, बिकॉज मैं अब आपको ये तो बताने नहीं वाली कि ओवर थिंकिंग बुरी होती है, इसके क्या क्या नुकसान होते हैं, बिकॉज अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो डेफिनेटली आपको भी ये बीमारी है मेरी तरह, राइट। तो मैंने कुछ सॉल्यूशंस फाइंड करे अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के, ताकि मैं डीप फोकस के साथ अपना कोई भी काम कर पाऊँ, ताकि ये मेरे किसी भी काम करते वक्त डिस्ट्रैक्शन ना बने। और ये सब टिप्स जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये बहुत प्रैक्टिकल है, अगर आप इन्हें अप्लाई करोगे आपको खुद पता चल जाएगा इनके रिजल्ट्स जब आपके सामने आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अपने गोल्स को डिसाइड करना। सपोज आपने आज सोच लिया कि आज मैंने बहुत पढ़ाई करनी है, देख लेंगे कितनी पढ़ाई कर लेते हो, आपसे होगी ही नहीं। आप ना चाहते हुए भी ना ओवर थिंकिंग के लूप में फंस जाओगे, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि आज के दिन में करना क्या है। तो आपको क्या करना है, अपने गोल्स को डिफाइन करना है। जैसे कि आज एक चैप्टर लॉ का करना है, 10 क्वेश्चन टैक्स के करने हैं, ये सब्जेक्ट का ये वाला टॉपिक कवर करना है। बिकॉज जब आपके पास क्लैरिटी होगी ना, जब आपके पास कोई डायरेक्शन होगी कि मुझे आज वहाँ पे पहुँचना है, तो आप भटकोगे नहीं इधर उधर, बिकॉज आपको पता है आपके पास लिमिटेड टाइम है, तो आपको अपने गोल्स को अचीव करना ही पड़ेगा। ऑफ कोर्स देयर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, अगर आप डिस्ट्रैक्ट होते रहोगे तो डिफ़िकल्ट है गोल्स तक पहुंचना, बट स्टिल उसके बारे में मैं आगे बात करूंगी। बट द मेन थिंग इज़ अपने गोल्स को डिफाइन करो कि आज के दिन में करना क्या है मैंने। इसके लिए मेरा तो यही फंडा है कि मैं डेली सोने से पहले अपने नेक्स्ट डे के लिए अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर करके रखती हूँ, बिकॉज अगले दिन जब मैं उठूँगी तो मेरा माइंड इधर उधर वैंडर नहीं करेगा, बिकॉज मेरे पास एक डायरेक्शन है कि आज के दिन में मुझे यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक पहुँचना है। सो टू डू लिस्ट ज़रूर बनाना सीखो, ये बहुत हेल्पफुल रहती है। आप कोई भी टास्क कर रहे हो तो अपने आप को डेडलाइंस दो। एक पार्किंसंस लॉ है, ये लॉ कहता है कि अगर आपके पास कोई काम को करने के लिए पूरा दिन है तो आपको उस काम को करने के लिए पूरा दिन लग जाएगा, बट अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे हैं उस काम को करने के लिए, तो आप कैसे भी करके कोई तरीका निकाल लोगे जिससे आप उस काम को 2 घंटे में कर पाओगे। दिस इज द पावर ऑफ गिविंग योर टास्क अ डेडलाइन। सपोज आपने लॉ पिकअप करा, अभी 10 बजे हैं, खुद को टारगेट दो कि 12 बजे तक ये चैप्टर हो जाना चाहिए, और जब तक मेरा ये चैप्टर कंप्लीट नहीं होगा तब तक मैं कोई और एक्टिविटी नहीं करूँगी। तो इस तरीके से खुद को डेडलाइंस दो, और जब आपका वो चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब ब्रेक लो, अपने माइंड को रिफ्रेश करो। अगर आप रेगुलरली ब्रेक्स लेते रहते हो तो इट रिड्यूसेस योर मेंटल फैटीग, और आपका ब्रेन को रिफ्रेश होने का टाइम मिल जाता है। सो व्हाट आई वांट टू से इज अपने काम को टाइम स्लॉट्स में डिवाइड करो, और हर एक स्लॉट कंप्लीट होने के बाद खुद को ब्रेक दो, खुद को रिवॉर्ड दो, बिकॉज इससे आपका ब्रेन ज़्यादा अच्छे से फंक्शन कर पाएगा। वैसे तो पहले वाली टिप्स काम कर जानी चाहिए, बट चलो मान लिया कि वो टिप्स भी काम नहीं कर रही, आप एक्सट्रीम लेवल के ही ओवर थिंक करो, तो आप क्या करो, कोई भी काम करने से पहले, ये वीडियो स्पेसिफिकली स्टडी पे है, तो स्टडी स्टार्ट करने से पहले अपने माइंड को खाली कर दो। ये आप कैसे कर सकते हो, कोई पेपर पेन लो और उस पर अपने सारे थॉट्स लिख डालो, जो चीज़ें आपको सता रही हैं, आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, उन सब के बारे में लिख डालो, या फिर आप जर्नलिंग कर सकते हो, जिससे आपका माइंड और आपका मन हल्का हो जाएगा। बेसिकली मैं तो यही करती होती हूँ, जब भी मेरे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आ रही होती है ना, नो मैटर हाउ हार्ड आई ट्राई, लेकिन फोकस नहीं बन पाता है जब हमारे बैक ऑफ द माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप टेम्परेरी सॉल्यूशंस के लिए मत जाओ, बट आप इसे ट्राई ज़रूर करके देखना। 1 बार 2 बार 3 बार आप ट्राई करोगे ना इस चीज़ को, आपको खुद डिफरेंस पता चल जाएगा।
वेल डिस्ट्रैक्शंस कई टाइप की हो सकती हैं, बट हम स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है हमारा मोबाइल फ़ोन। एक नोटिफिकेशन बजी, आपने फ़ोन उठाया नोटिफिकेशन देखने के लिए और आपको पता ही नहीं चलेगा कब आप स्क्रॉल करते रहोगे और 2 मिनट के लिए फ़ोन उठाया था, 2 घंटे कब बीत जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। सो बेटर है कि जब भी आप कोई डीप फोकस वर्क कर रहे हो ना, तो अपने मोबाइल को साइड पे रख दो। अगर मोबाइल साइड पे नहीं रख सकते तो आप क्या करो, नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, ठीक है। बिकॉज इतना भी क्या ज़रूरी है यार तुम्हें हर नोटिफिकेशन पे फ़ोन देखना। ऐसे करते हो जैसे कोई मर रहा है तुमसे बात करने के लिए। सीरियसली नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो। अगर किसी को अर्जेंट काम हुआ तो वो कॉल कर लेंगे तुम्हें, ओके। तो पहली चीज़ तो ये हो गई। एंड सेकंड थिंग है, आप कोई ऐप डाउनलोड कर सकते हो प्रोडक्टिविटी के लिए। वेल आई यूज़ डिटॉक्स ऐप। तो मुझे ज़्यादा ऐप्स के बारे में तो पता नहीं, बट एक फॉरेस्ट ऐप भी आता है। ये ऐप्स आप ज़रूर ट्राई करके देख सकते हो। इनमें क्या होता है, टाइमर लग जाता है और जब तक वो टाइमर ख़त्म नहीं होगा तब तक आप अपने फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाओगे। तो आप अपने हिसाब से इन ऐप्स में एडजस्टमेंट्स वगैरह कर सकते हो। सो डू ट्राई इट आउट। और अगर आपको कुछ और ऐप्स भी पता है प्रोडक्टिविटी के लिए तो वो बता देना कमेंट्स में, बिकॉज मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है इस बारे में। अगर आपको पास्ट में हुई चीज़ों की टेंशन हो रही है, फ्यूचर में होने वाली चीज़ों की टेंशन हो रही है, तो आप एक बार खुद से पूछो कि इज़ दिस थॉट यूज़फुल। बिकॉज 90% ऑफ द टाइम्स हम जिन चीज़ों को लेके ज़्यादा से ज़्यादा सोच रहे होते हैं ना, वो चीज़ें उतना मैटर भी नहीं करती होती। जस्ट हमारे दिमाग में उसे सोच सोच के राई का पहाड़ बना रखा होता है। बेसिकली मेरा फंडा ये है कि इफ़ इट इज़ नॉट गोना मैटर इन 5 years, then I should not spend more than 5 minutes thinking about this shit। तो इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हो। तो जब मैं स्टडी कर रही होती हूँ और मेरे दिमाग में कोई थॉट आ जाता है जो कंटिन्यूसली मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा होता, लेकिन मेरा जर्नलिंग करने का भी मन नहीं होता, तो मैं एक पेपर लेती हूँ और उस पर सिंपल सी बात लिख देती हूँ कि आई विल थिंक अबाउट दिस लेटर, या फिर आई विल थिंक अबाउट दिस आफ्टर फिनिशिंग माई दिस चैप्टर। तो इस तरीके से मेरे ब्रेन को रिलैक्सेशन मिल जाती है कि हाँ कोई नहीं, मैंने फिक्स टाइम दिया है खुद को इस चीज़ के बारे में सोचने के लिए। अगर आपके आसपास की सराउंडिंग्स ऑर्गेनाइज नहीं है ना, तो आपको एंजाइटी स्ट्रेस डेफिनेटली होगा। बिकॉज जितना आपके आसपास का एनवायरनमेंट क्लटर्ड होगा ना, उतना ही आपके माइंड में मेंटल क्लटर भी होगा। तो अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके रखो। फिर चाहे वो आपकी बुक्स हैं, आपके नोट्स हैं, उन्हें प्रॉपर प्लेस पे रखो। आपकी स्टडी स्पेस को क्लीन करो। आपके कोई नोट्स हैं, आपके डिजिटल फाइल्स हैं, इवन आपके मोबाइल में किसी तरह का क्लटर है, एक्स्ट्रा फाइल्स हैं, उन्हें डिलीट करो। जितना अपने आसपास की सराउंडिंग्स को क्लीन करने की कोशिश कर सकते हो ना, उतना करो और फिर देखना कैसे तुम्हारा पढ़ाई में मन लगता है। अल्टीमेटली लास्ट एंड बोनस टिप इज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। देखो हम सब ना परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं और इस परफेक्शनिज्म के चक्कर में एंजाइटी स्ट्रेस हमारा पीछा नहीं छोड़ते। देखो हम सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, हम मिस्टेक्स हम सबसे होते हैं, राइट। लेकिन जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं, जो चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं, उन चीज़ों के लिए हम क्यों इतना ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हमारे पास अभी है प्रेजेंट मोमेंट और हमारे आने वाले अगले 24 घंटे। तो हमें ये सोचना चाहिए कि इन 24 आवर्स को हम किस तरीके से प्रोडक्टिव बना सकते हैं, रेदर देन थिंकिंग अबाउट कि फ्यूचर में क्या होगा या पास्ट में उस टाइम ऐसा क्यों नहीं हुआ, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हुआ। ब्रो सब कुछ तुम्हारे हिसाब से नहीं होने वाला है। सो लेट इट फ्लो। लाइफ है, चलता रहता है। जो मिस्टेक्स हुई हैं, सबसे होती है मिस्टेक्स, इट्स ओके। अगर इट्स अ मेजर मिस्टेक तो जर्नलिंग वगैरह करके खुद को हील करने की कोशिश करो। बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम उन चीज़ों के बारे में ओवर थिंकिंग करते हैं, वो चीज़ें हमें सताती रहती हैं जो मैटर भी नहीं करती। सो डोंट ट्राई टू चेज परफेक्शनिज्म बिकॉज नो वन इज़ परफेक्ट। सो आई होप ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। जो टिप्स मैंने बताई इन्हें फॉलो ज़रूर करना और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में शेयर करना। एंड अगर आपके पास कोई और टिप्स हैं ओवर थिंकिंग को दूर भगाने के लिए तो उन्हें भी डेफिनेटली शेयर करना। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन माई सोशल्स। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।